हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस आज में हम लोग करने वाले हैं मैथ फर्स्ट के जो कि AQTU मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कॉमन ब्रांच हैं सभी के लिए, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन तो कॉमन सब्जेक्ट है हमारा ये AQTU का मैथ फर्स्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो कि सब्जेक्ट है गाइस। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से नहीं करेंगे तो मोस्टली कैंडिडेटों को अच्छा टॉपिक है रिगार्डिंग, तो इसलिए आप लोग के पेपर अच्छे आए। तो मैंने पूरा लिस्टेड कर दिया गया है जितने भी यूनिट वाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और टॉपिक रिलेटेड हैं। तो आप लोग इनको कर लेना तैयार और आप लोगों का 100% एग्जाम में आप लोग पास हो जाएंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और वॉच करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और AQTU के जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई मेंशन द लिंक। सो चलिए चलते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में पहले बात करते हैं, जो कि हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 21, 22 और 23 में। ये क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों से 100% एक हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, जो 100% आता है। तो आप लोग मैट्रिक्स से क्वेश्चन सबसे पहले फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नॉर्मल फॉर्म। इनके बीच में सबसे ज़्यादा पुट क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इसके आने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि लैम्डा इम्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कुछ इसमें, और आप लोगों को कुछ इस तरीके की इक्वेशन दे दी जाएंगी जिसमें नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो 100% ये क्वेश्चन आप लोगों का सेक्शन सी में आता है 7 नंबर में। तो इसको आप लोग टिक मार्क लगा लीजिए। लैम्डा यू सिस्टम निकालनी होगी, इक्वेशन दी गई होंगी हम लोग को एक्स और वाई जेड के टर्म में निकालनी होगी, जो कि सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के बीच में। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो कि सबसे ज़्यादा 7 नंबर कैरी करता है सेक्शन सी में। इसको टिक कर लीजिए, देख लीजिए ये कि ये और या फिर आइगन वैल्यू किसी आएगा या आइगन वेक्टर या फिर कायले हैमिल्टन। इन दोनों में ऑप्शन में से 100% एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में। तो आप लोग कायले हैमिल्टन करना, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है हमारा होगा। 7 नंबर इससे मिल जाएंगे, 7 नंबर इससे मिल जाएंगे, तो 14 नंबर हमारे हो गए हैं। और जो कि नॉर्मल फॉर्म रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो सीधे 18 को हमारा ये हो गया है। अब चलते हैं यूनिट 2 की तरफ में। यूनिट 2 में हमारा रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन जितने भी होंगे रोल्स थ्योरम के, आप लोग एग्जाम्पल के तौर में आप लोग कर लेना। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इन दोनों से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों से पूछा जाएगा। लेबनिट्ज़ थ्योरम का पिछले साल ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2024 में, तो ये क्वेश्चन हमारे लेबनिट्ज़ थ्योरम का है। हाइपरबोला की जो कर्व ट्रेसिंग की कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और जो कि कर्व ट्रेसिंग की क्वेश्चन है, जैसे वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स एक्स क्यू, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स क्यू, आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जितने भी ये क्वेश्चन है इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 100% कर्व ट्रेसिंग से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। तो इन क्वेश्चन सेक्शन यूनिट 2 से आप लोग का 100% ये कवर हो जाएगा। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ में। यूनिट 3 में हमारा यूलर थ्योरम है, जो कि होमोजेनियस इक्वेशन के थ्रू है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। टेलर सीरीज के जितने भी एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन हैं हमारे, जो कि इस तरीके से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर एक्स 3y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9/26, तो ये आ जाएगा हमारा। अब मैक्सिमम मिनिमा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का आता है हमारा, जो कि सेक्शन सी में कवर करता है। लगातार 3 से 4 सालों में मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि स्पेयर के टर्म में पूछा जाएगा आप लोगों से। जैकोबियन का और अप्रोक्सीमेशन एरर का 2 नंबर में आता है। जैकोबियन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो इनको कर लेना आप लोग कंप्लीट। तो यूनिट 3 आप लोगों की एज यूजुअल बहुत कंप्लीट हो जाएगी। छोटी सी सीरीज है, 3 से 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लेना। अब यूनिट 4 में चलते हैं, जिसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। हम लोग का थर्ड ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले कुछ क्वेश्चन हैं इस तरीके के। डबल इंटीग्रेशन वाले हमारे ये हैं, एक्स वाई डी वाई से रीजन बाउंडेड टू द सरफेस ऑफ प्लेन करके है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाला, और ये भी हमारा है। तो इन तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मास कंटेन द प्लेन रीजन है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर में आप लोग आ सकता है कभी कभार। अब यूनिट 5 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे ले के लिए, क्योंकि ग्रेड यू निकालना, बी डब्ल्यू को कोप्लेनर वाले पोर्शन में निकालना होता है। कर्ल एफ और डाइवर्जेंस वाला हमारा क्वेश्चन ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमारा ये रोटेशनल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये रोटेशनल वाला, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं ए एक्स वाई वायर ग्राफ करके है, एवल्यूट है, कुछ इस तरीके है। अराउंड कर्व निकालना, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए पैराबोला वाले टर्म में। अब बात करते हैं हमारा जो कि
आई एम सॉरी, तो कुछ क्वेश्चन ये बचे हुए थे गॉस डाइवर्जेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि स्पेयर के टर्म में आप लोग को निकालना है, और स्टोक्स थ्योरम है जो कि रेक्टेंगुलर वाला है। स्टोक्स थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट के 2-3 रेक्टेंगुलर वे में आप उनको कंप्लीट कर लेना, तो आप लोगों की अच्छी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस हमारे ये जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, आप लोग अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड, और आप लोग अगर PYQ प्रैक्टिस करना इन टॉपिक के साथ में, जो कि प्रैक्टिस करना PYQ 2022 के बाद ही PYQ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन उसी से पूछे जा रहे हैं 22, 23, 24 के, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।